जानकीपुरम में हमारे साथ बहुत दिनों के बाद आज फिर एसपी सिंह जी मिले हैं, उनसे जानना चाहेंगे और दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवनीश जी हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। एसपी सिंह जी ये बताइए, यूपी में उपचुनाव का क्या माहौल है? देखिए, यूपी में उपचुनाव की 9 सीटों का उपचुनाव होने वाला है। इसमें बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी मीटिंग और फाइनल मीटिंग होने वाली है, जिसका अभी जेपी नड्डा जी करेंगे और पूरी उम्मीद है कि 9 की 9 सीट बीजेपी उपचुनाव में जीतेगी और पूर्ण बहुमत 9 सीट जीतेगी। उसके बाद में जो सपा है, सपा अपना पीडीए लेकर के आती है, फॉरवर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अवनीश जी आपका क्या कहना है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जो उपचुनाव की बात चल रही है, कहीं न कहीं उपचुनाव में जो पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें भारतीय जनता, उसमें समाजवादी पार्टी अगड़ा को भी शामिल कर रही है। और इसके साथ साथ अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें परिणाम भी आए हैं। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मैं 65 से 70 सीट जीत रहा हूँ, यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी दर्शाया गया, लेकिन जब परिणाम आया तो अब की बार सपा ने इतिहास सोचते हुए 37 सीटें जीत कर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अगर कांग्रेस के बाद तीसरी पार्लियामेंट में भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी पहुंची हुई है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपा से करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी और दलित वोट बैंक जो एक प्रकार से 2014 से लेकर 2022 तक इनके साथ रहा, कहीं उनको सबसे बड़ी सेध लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और 9 सीटों के परिणाम में भी समाजवादी पार्टी कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है, तो आने वाला परिणाम ही तय करेगा। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी से मिलेगी। रह गई बात हमारे मित्र की कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए को कहा, तो बीजेपी को भी भारतीय झूठ पार्टी के रूप में हम भी कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जितने काम कही उस तरीके से करने में कहीं न कहीं उनसे कमियां रह गई, उसका लाभ सपा को मिल रहा है। आने वाले परिणाम जो तय करे यही होगा। एसपी जानना चाहेंगे, हाल ही के दिनों उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा हुई है, बहुत माहौल बिगड़ा, इसका क्या कहना है? देखिए, माहौल बिगड़ा नहीं, माहौल बिगाड़ा गया था। जब अखिलेश की सरकार थी तो 5 साल में उनके 800 दंगे हुए और सरकार इसमें मुजफ्फरनगर दंगा फेमस है, जिसमें परिवार के परिवार उजड़ गए, पूरा क्षेत्र उजड़ गया। ये बीजेपी के शासन में 10 साल जो सेकेंड बारी शुरुआत है बीजेपी, ये पहला दंगा था और 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने उसको कंट्रोल कर लिया। 4-5 जिलों की फोर्स लगा के कंट्रोल कर लिया। वहाँ पे अब सारा चीज चालू पे चल रहा है, सारी व्यवस्था। मैं रोकना चाहूँगा, वहाँ हम गए हुए थे, पहले 2 दिन रुके हुए थे, वहाँ की जनता थी, उन्होंने कहीं कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पे आरोप लगाया है कि अगर वो चाहते तो दंगा को रोक सकते थे, पर्याप्त पुलिस वहाँ पे नहीं थी। क्या करना? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई हमारा जैसे कि उनका कोई त्योहार होता है, विसर्जन होता है, तो हम लोग या जब हिंदू समाज कभी कुछ नहीं होता है। अब दुर्गा जी की जब विसर्जन हो रहा था, वहाँ उनकी वो ईंट पत्थर मार के मूर्ति तोड़ दे, विखंडित कर दिए, तो वहाँ पे प्रशासन जितनी मात्रा में था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका बीच में रोकना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन वहाँ पे होना चाहिए तो उतनी पर्याप्त संख्या में पुलिस नहीं? पर्याप्त संख्या में थी, लेकिन भीड़ ज्यादा उपग्रह हो गई। क्या जब उनको क्या नाम घसीट के उनको मार दिया गया, उनको गोली मार दी गई, उनके हाथ पैर के नाखून उखाड़ दिए गए, तब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरे जिले के या दूसरे जिले की फोर्स मंगाने पर जिससे सरकार ने बहुत संदिग्ध काम किया। वहाँ का एक तस्वीर से जिससे मेरी बात होती है, उसने ये कहा कि जब उसको गोली मार दी जाती, वहाँ के ही लोग उसको बाहर लेके आते, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, उसने अपनी गाड़ी नहीं थी, सीओ वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं थी, जबकि उसको मोटरसाइकिल में बिठा के उसके बाद बैटरी रिक्शा से हॉस्पिटल ले जाया था। देखिए, उस समय किसी को इतनी जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और ये खाली कहने की बात है कि बैटरी रिक्शा वो अपने बचाव में लेकर भागे थे वो लोग। उसमें प्रशासन बोल रहा था कि हम इनको लेकर के जाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ से अगर प्रशासन जाता तो वहाँ पे प्रशासन को भी बहुत हानि होती। इसलिए एसपी को सूचित किया गया, वहाँ पे दूसरे जिले के एसपी को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पहले दंगा को कंट्रोल करना था और उनका इलाज करवाना था। तो इलाज करवा, उनकी मौत तो वहीं हो गई थी, वहाँ इतनी गोली मार दी गई थी। बीच में रोकना चाहेंगे, वहीं पे जो विधायक है अपनी पार्टी के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं और FIR कराए। देखिए, कुछ क्या नाम है, पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ वो सपा के लोग हैं, लेकिन वो बीजेपी के नाम की हम बीजेपी पार्टी में हैं, वो सपा के लोग हैं, वो उपद्रव करते हैं और नाम बीजेपी का आता है, जबकि बीजेपी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। जंगल राज सपा के सरकार में था, आज कोई जंगल राज नहीं है। कुछ चैनलों में भी खबर चली कि जो वहाँ के सीओ थे, जब दंगा हुआ था वो एक शटर के अंदर अपने आप को बंद कर लिए थे। देखो,
सीओ के ऊपर हमला होता या सीओ के पास पर्याप्त मात्रा में उसमें पुलिस उतनी नहीं थी, तो सीओ ने अपने बचाव में जो उसमें किया वो अपने विवेक के अनुसार किया होगा। अब उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है हमें, लेकिन जो भी किया अपने विवेक के अनुसार किया। और ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी एसपी जी ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल नहीं था, तो कहीं न कहीं यहाँ पे पुलिस की नाकामी नजर आती है। बिल्कुल नाकामी है। आप ढिढोरा पीटते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। अगर इतने बड़े स्तर पे दंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी है। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दंगा हुआ, ये सारी चीजें हैं, मैं कहता हूँ कि आप देश प्रदेश की बात संभाल रहे हैं, देश की बागडोर की बात कर रहे हैं। अब एक जात धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है भाई। अगर आप बात करेंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भवतः कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन सुखना सर्वे सब निरामय की बात करते हैं, जिसमें सारे लोग हक अधिकार सम्मान सबके धर्म की बात होनी चाहिए। अब पता चला कि उसके छत पे उसका धार्मिक झंडे को उजाड़ा जा रहा है। बाद में भाई आग में तेल डालने का काम कौन किया? पेट्रोल डालने का भाई आप थोप रहे हैं, आप मुद्दे उकसा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सारी चीजें एक शिक्षित समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए ये सब सारी चीजें अच्छी नहीं है। आपकी सरकार है, दंगा में नियंत्रण आपकी थी, आपकी नाकामयाबी है। ऐसे कई दंगे हुए छोटे बड़े मिला के जिसमें आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि प्रदेश की लॉ एंड व्यवस्था को अच्छी चलाइए। और अगर इतनी बड़ी अच्छी, अगर जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति रहती तो समाजवादी पार्टी इस तरीके से चाहे विधानसभा की बात तो उसमें 47 से 165 आ गई, आपको 37 सीटें यहाँ पे, 33 सीटें आपकी लोकसभा में, इस तरीके की आने वाले 2027 में यहाँ की उत्तर प्रदेश जनता तीनों रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 6 लोगों को सस्पेंड किया जाता है, वहाँ का लंगर पे भाई जाहिर सी बात है कि आप हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ठीकरा किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। इतना बड़ा दंगा हो गया, आप